So today we will understand about accounting equation. The accounting equation is a principle in accounting that says that a company's assets must be equal to its liabilities and capital. So accounting equation is asset is equals to liabilities plus capital, where assets are the resources owned by a business that have an economic value. For example, cash, furniture, machinery, building, inventory, account receivable, etc. Liabilities are the obligation of a business that needs to be paid in the future. For example, bank loans, account payable, outstanding expenses, etc. And capital is the amount invested by the owner in the business plus profits, that is retained earnings. For example, capital, drawings, net profit. Now let's understand how this equation works. So asset is equals to liabilities plus capital, that is accounting equation, and if we change sides, then liabilities is equals to asset minus capital. Again, if we change sides, then capital is equals to assets minus liabilities. Now let's understand these equations with some examples. So if assets are 20,000 and liabilities are 15,000, then what are capital? So our equation is asset is equals to liabilities plus capital. So if we change sides, then liabilities capital is equals to assets minus liabilities. So 20,000 minus 15,000 is equals to 5,000. Again, if assets are 10,000 and capital are 8,000, then what are liabilities? So if we again change sides, then liabilities is equals to assets minus capital. So 10,000 minus 8,000 is equals to 2,000. Again, if liabilities are 5,000 and capital are 10,000, then what are assets? So asset is equals to liabilities plus capital. Then 5,000 plus 10,000 is equals to 15,000. So let's understand this equation with some transactions. So Rohan invests rupees 2 lakh in cash into the business. So 2 lakh rupees ओनर ने इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो वो क्या होगा? कैपिटल. तो कैपिटल साइड इंक्रीज होगा 2 लाख से. देन कैश में इन्वेस्ट किए, तो कैश असेट है, तो असेट साइड इंक्रीज होगा 2 लाख से. तो 2 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख, इक्वेशन हो गया बैलेंस. देन परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रुपीज 50,000 इन कैश. ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है 50,000 रुपीज़ में कैश में. तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? असेट है. तो असेट इक्विपमेंट आया तो असेट अदर असेट होगा 50,000 से इंक्रीज, एंड कैश में पे किया है पेमेंट, तो 50,000 कैश से होगा डिक्रीज. तो 50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू 0. इधर 0 ही है, तो इक्वेशन हो गया बैलेंस. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 80,000 पेड रुपीज 30,000 इन कैश, बैलेंस ऑन क्रेडिट. तो गुड्स परचेज किए हैं 80,000 के, जिसका 30,000 कैश में पेमेंट किया है और 50,000 क्रेडिट पे है. तो गुड्स कितने रुपीज़ के गुड्स बिजनेस में आए? 80,000. तो 80,000 अदर एसेट में इंक्रीज होगा, एंड 30,000 हमने कैश में पे किए, तो 30,000 कैश से डिक्रीज होगा, एंड 50,000 क्रेडिट पे, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, तो 50,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी. तो अगेन 80,000 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 50,000, और हमारा लाइबिलिटी और कैपिटल साइड ऑलरेडी 50,000 की लाइबिलिटी है, तो इक्वेशन हो गया बैलेंस. टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम अ बैंक. सो लोन लिया है 1 लाख रुपीज़ का, जो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो लाइबिलिटी साइड 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज होगा, तो 1 लाख, और कैश आएगा बिजनेस में, तो कैश साइड भी इंक्रीज होगा असेट साइड. तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख, इक्वेशन हो गया बैलेंस. देन अगेन सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 90,000, जिसकी कॉस्टिंग है 50,000 और पेमेंट हमें रिसीव हुआ है कैश में. सो 90,000 का गुड्स हमने सोल्ड किए, तो कैश कितना रिसीव हुआ है? 90,000. तो कैश इंक्रीज होगा बाय 90,000. गुड्स कितने के गए? जिसकी कॉस्टिंग थी 50,000, तो गुड्स 50,000 अदर असेट से डिक्रीज होगा, एंड 40,000 का हमारा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैपिटल से कैपिटल में आएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा प्रॉफिट की वजह से. सो 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40,000, 40,000 इज इक्वल्स टू 40,000. अगेन इक्वेशन इज बैलेंस्ड. पेड रुपीज़ 20,000 टू क्रेडिटर्स. कैश में पे किया है क्रेडिटर्स को रुपीज़ 20,000, कैश डिक्रीज होगा बाय 20,000. अगेन क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो पे किया है तो डिक्रीज होगी क्रेडिटर्स भी 20,000 से. अगेन इक्वेशन इज बैलेंस्ड. पेड रुपीज़ 5,000 फॉर रेंट. रेंट के लिए पे किया है 5,000 रुपीज़, कैश डिक्रीज होगा 5,000 रुपीज़. रेंट पे किया है तो वो कैपिटल में से एक्सपेंसेस जाएंगे 5,000 रुपीज़ के, तो कैपिटल डिक्रीज होगा 5,000 रुपीज़. अगेन इक्वेशन इज बैलेंस्ड. रोहन विड्रॉ रुपीज़ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़. रोहन ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए, तो वो क्या है? ड्राइंग्स हुआ. तो ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होता है, तो माइनस होगा 10,000 रुपीज़. कैश में विड्रॉ किए तो कैश जाएगा बिजनेस से, तो 10,000 रुपीज़. सो हियर इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड. So I have given all the answers of all the equations. For more clarity, please go through it.